कि दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी बैठक में मौजूद है। एमपी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी मौजूद है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मौजूद है। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंचे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार और टूट के कारणों को समझा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। बीच चुनाव में हुए दल बदल को लेकर भी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और उसी के आधार पर अब रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से जमीनी स्तर पर मजबूत होना है। बीच चुनाव हुए दल बदल को लेकर भी एक रिपोर्ट बनाई गई है और उसी के आधार पर अब आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। एमपी छत्तीसगढ़ में हार और टूट को लेकर चर्चा हुई इस बैठक में और साथ ही दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक जारी है। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उन्हीं का करेंगे और उनसे सबसे पहले तो इस बैठक की समीक्षा को जान लेते हैं कि आखिर इस बैठक में जिस तरह से आप तमाम जो राज्य हैं जिनमें हार मिली है, चाहे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, 29 की 29 सीटों पर यहां पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जबकि छत्तीसगढ़ में एक ही सीट कांग्रेस को हाथ लगी है। इस पर भी चर्चा होगी। दल बदल एक प्रमुख कारण रहा है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन ये रिपोर्ट के बाद क्या कुछ आगे के कदम कांग्रेस के रह सकते हैं? किस रणनीति के आधार पर अब आगे कांग्रेस काम कर सकती है? संजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपको सुन पा रहा हूं। प्रश्न बताइए। बिल्कुल, प्रश्न यही है कि अब आगे की रणनीति क्या तय होगी इस बैठक के अंदर? देखिए, ये जो बैठक हो रही है ये विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी, यानी कि इसमें वो लोग होते हैं जो कि एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी यानी कि राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो अहम पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, ये तमाम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद होते हैं। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है जो छोटी इकाई भी होती है और एक जो विस्तारित होती है इसमें ज़्यादा लोग होते हैं। और जाहिर है ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर विस्तारित कमेटी की बैठक ही बुलाई गई है। और मैं देख रहा था यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के अशोका होटल से आपसे बात कर रहा हूँ और आपको यहाँ बताते चले कुछ देर हुआ जब बैठक शुरू हो गई है 11 बजे, और इसमें जाहिर है कि पहले नंबर पर तो बधाई दिया जाएगा नेतृत्व को, ख़ास तौर पर इसलिए कि अमूमन ये देखा जा रहा है कि चाहे कोई भी कमी आप निकालें लेकिन कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 100% बढ़ गई हैं। वो 100 के आसपास अगर पहुंच गई हैं तो जाहिर है कि नेतृत्व को लगता है कि ये अपने आप में एक तमाम कमियों के बावजूद एक उपलब्धि है। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि आप याद करें 2014-2019 में ये मौका कांग्रेस को नहीं मिला था कि वो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चुन पाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आप जानते हैं 10% सांसदों की ज़रूरत होती है और इतने सांसद भी नहीं आ पाए थे कांग्रेस पार्टी के पास। आज की तारीख में वो 10 सालों बाद इस स्थिति में पहुंची है जहां वो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन पाएगी। और आज की तारीख में आपको यहां हम बताते चले कि इस बैठक में संभव है कि ये भी तय हो जाए, राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है कि आप ही बनिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि देश चाहता है कि आप प्रतिपक्ष की तरफ से नेतृत्व देते नजर आए। देखना यह है कि राहुल गांधी इस बात को स्वीकारते हैं या नहीं। उसके अलावा भी कुछ नाम हैं चर्चा में, जैसे कि गौरव गोगोई का नाम है, मनीष तिवारी का नाम है, शशि थरूर का नाम है। क्या ये जिम्मेदारी इन तीनों में से किसी एक को मिलती है या फिर राहुल गांधी ही इस जिम्मेदारी को संभालते हैं, ये भी बैठक में कमोबेश तय हो जाने की संभावना है। अलावा इसके ये भी एक बात चर्चा का है कि आखिर भले ही इस बात को एक जीत की तरह ली जा रही है कि 100 सीटें हो गई हैं, पर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं
जहां पर पाया ये जा रहा है कि अभी भी करीब करीब 100% सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश में तो जीत ही गई, केवल एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी हारी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं संजीव जी, क्या है कि दूसरी जगहों पर बिल्कुल संजीव जी, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर पीसीसी जीतू पटवारी को लेकर कई यहाँ पर अनुमान जताए जा रहे हैं। उनमें से एक खबर ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि जीतू पटवारी क्या जो ये हार का ठीकरा है यहाँ पर जीतू पटवारी पर फोड़ा जाए, या फिर यहाँ पर कोई चेंजेस के यहाँ पर कोई तस्वीर बनती नजर आ रही हो। क्योंकि अगर हम पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो वो ये बात कह रहे थे कि यहाँ पर हार का कारण जब मुझे ठहराया गया था तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, जो हार का और फिसलन का सिलसिला है ये तो विधानसभा में ही शुरू हो गया था और उसे संभाला नहीं जा सका, बावजूद इसके कि बाकी सभी जगहों पर संभाल लिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खासतौर पर संभाला नहीं जा सका। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो आपस में करीब 40-45 सांसद लेकर के आते हैं और कहा यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर सरकार बनाने की स्थिति में है तो उसमें इन दो राज्यों की बड़ी भूमिका है। अब यहाँ का कांग्रेस नेतृत्व फेल कर गया क्या, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जाहिर है कि ऐसे में आने वाले दिन ये तय करेंगे कि किन किन राज्यों में लोगों को कहा जाएगा कि आप पद छोड़िए, नए लोगों को मौका दीजिए। लेकिन जहाँ तक आपने जीतू पटवारी के इस्तीफे को लेकर जो बात कही जा रही है बहुत ज्यादा दिन तो नहीं, उस पर आप कितनी मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, अपना प्रश्न दोहराएं। जीतू पटवारी के इस्तीफे की जो बात कही जा रही है उस पर आप कितनी यहाँ पर मोहर लगा रहे हैं? देखिए, अभी इस वक्त इस बात की चर्चा जरा कम है कि किसी भी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि अभी जो नेतृत्व परिवर्तन की बात हो जाएगी तो वो एक पनिशमेंट की तरह हो जाएगी। मेरी बैठक से पहले कुछ नेताओं से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस आलाकमान किसी को पनिश नहीं करना चाहता है। देखिए, अमेठी रायबरेली में इतनी बढ़िया जीत हुई, अमेठी रायबरेली से आगे बढ़कर के कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कई दूसरी जगहों पर भी जीती है। तो कांग्रेस के वैचारिक विस्तार का एक दौर आया है। अब उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पीछे क्यों रह गए हैं इसकी विवेचना तो हो सकती है, लेकिन तुरंत कोई ऐसा कदम लिया जाए कि नहीं हमने इन नेताओं के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया, तो ये जरा अपरिपक्व होगा और इस कारण से कांग्रेस आलाकमान इस वक्त ऐसा करेगा, इस बात की गुंजाइश जरा कम। बिल्कुल संजीव जी, यानी कि यहाँ पर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।